इसी समय हमारे राजेश पूरा जिला अध्यक्ष युवा इनेलो जींद, पवन सुलेडा युवा हल्का प्रधान नरवाना, राजीव चोपड़ा शहरी प्रधान नरवाना, प्रदीप मोर एमसी नरवाना, सुशील सरपंच जी पूर्व प्रत्याशी, ये पगड़ी मोमेंटो और शाल भेंट करके आदरणीय राष्ट्रीय संरक्षक महोदय का स्वागत और सम्मान करेंगे। एक जोरदार तालियां आप इनके लिए। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, इंडियन नेशनल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और बहुत ही जुझारू, जिनका भी आपने जोश भरा भाषण सुना, रामपाल माजरा जी और पार्टी के अन्य पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच, सबसे पहले मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने पूर्वजों को रीति और रिवाज जो बढ़ाए थे उनको कायम रखने का अपना पूरा प्रयास नरवाने में किया है। साथियों, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, पहली बार सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीदी दिवस मनाया गया था, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मनाया था और वो शाहबाद में मनाया था। और उस टाइम शहीदी दिवस की छुट्टी घोषित की थी। ये आजकल जो छुट्टियां होती हैं उनके यादगार के अंदर ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की हुई थी, इसलिए उसी रीति रिवाज को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आगे बढ़ाया और नरवाने की भूमि को चुना, जो भूमि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कर्म भूमि रही है। इस एरिया को चुनकर जो है बहुत ही यहाँ के लोगों को कृतार्थ किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं करण सिंह चौटाला जी का भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने मेहनत करके युवाओं को बहुत अच्छी तरह संभाला है और हमारे राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, युवाओं के प्रभारी के रूप में आप काम कर रहे हैं। मैं हमारे दोनों एमएलए को भी बधाई देता हूँ, आदित्य चौटाला को और अर्जुन चौटाला को, कि पिछले दिनों विधानसभा का अधिवेशन चल रहा था, उस टाइम विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं थे, डरते हुए कोई बात कह के बाहर चले जाते थे। उस टाइम दिलेरी से अगर कोई मुद्दे उठाए, देश के मुद्दे, किसान के मुद्दे, नौजवान के मुद्दे, मजदूर के मुद्दे, पढ़ाई के मुद्दे, चिकित्सा के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, ये सारे मुद्दे उठाने का काम किया, तो दोनों हमारे विधायकों ने काम किया। फिर मैं एक बात की और बधाई देता हूँ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को कि पिछले दिनों जो गंदा खेल खेला गया, जहाँ खरीद और बेच हुई, जहाँ हमेशा हमें कभी बी टीम कोई कहता था, कभी बी टीम कोई कहता था, अब साबित हो गया कि अगर ए टीम है तो इंडियन नेशनल लोकदल है और बी टीम है वो भाजपा है और कांग्रेस पार्टी बी टीम है, क्योंकि ये खरीद और बेच में विश्वास रखते हैं। कभी सोचा है किसी ने कि 37 एमएलए में 9 एमएलए बिक जाएंगे? कोई छोटी बात नहीं, हमने तो ऐसा देखा नहीं कर। 9 एमएलए और नाम 5 का ले गए, 4 का नाम नहीं ले रहे, बोले ये बीजेपी ने खेल खेला था। आपको पता नहीं है, हुड्डा साहब एजेंट थे और इसी तरह बीके हरिप्रसाद जो जनरल सेक्रेटरी है वो एजेंट थे। आज के इतिहास में राज्यसभा के चुनाव बहुत हुए, लेकिन इस तरह के नेता कभी एजेंट नहीं बने हैं, ये एजेंट थे। आपको वोट कितने देखने चाहिए थे? बिना दिखाए वोट पड़ नहीं सकता। अगर बिना दिखाए आप वोट डालोगे तो वोट आपका कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, आपकी सीट भी चली जाएगी, आप एमएलए नहीं रहोगे अगर दिखाओगे नहीं तो। दूसरी पार्टी को डाल दो, कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन दिखाना जरूरी होता है। आपको दिखाया, आपको 37 वोट देखने थे, इससे फालतू देखने ही नहीं थे। क्या आप 37 को नहीं देख पाए कि कौन कहाँ निशान लगा रहा है, कौन बिंदी लगा रहा है, कौन गोल चक्कर लगा रहा है, कौन पीछे लगा रहा है, कौन आगे लगा रहा है, कौन क्या शायद यूज कर रहा है? क्या आपको पता नहीं था? आप देख नहीं पाए थे, 37 पर्चियां नहीं देख पाए। लोग तो हजारों पर्चियां देखते थे जब बैलेट से वोट पड़ा करते थे, और अब इस टाइम आप 37 वोटों नहीं देख पाए। आपका क्यों? कि आपके अंदर आपस में लड़ाई चल रही है।
कोई कहता है ये मेरे गुट का नहीं है, उस गुट का है, दूसरा कहता है इस गुट का है, और जिनके नाम लेते हैं सारे के सारे इसी व्यक्ति को बाद में गालियां देते हैं कि आदमी हमारे जलन की वजह से, ये आपसी झगड़े की वजह से हमारा नाम ले रहे हैं। आज कोई खुद के नहीं बता रहा। अरे ये तस्वीर जो बनाई है तुमने, खरीदने वाले बता सकते हैं, और खरीदने वाले नहीं बता सकते तो बेचने वाले बता सकते हैं हमने ये बेचे, इतना माल बेचे हमने करके। देखो क्या मंडी लगी, एमएलए की मंडी लगना। और क्या करते हैं कि बाबू और बेटा फिर बाद में कहते हैं कि बीजेपी ने जो है चोरी कर लिए। अरे भैया, सबसे पहले चोरी 2009 में किसने किए थे? कुलदीप बिश्नोई के 6 एमएलए थे, उसमें 5 के चोरी करके आप ले गए थे। ये चोरी की रिवाज डाली किसने है? खुदा साहब, आपने ये चोरी की रिवाज डाली है। आज आपको दर्द होता है, तब तो आप खरीदते थे, आज आप बेच रहे हो, आपको तो माला माल होने लग रहे हो। आपको किस बात का दर्द होने लग रहा है? ये इनको दर्द होने लग रहा है। ये ऐसी कहानियां कर रहे हैं। देखो साथियों, विश्वास टूटता जा रहा है। एक वक्त था जब चौधरी देवलाल जी ने बिगुल बजाया था कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ, किसी की हिम्मत नहीं थी उस टाइम। देश आजाद होने के बाद कांग्रेस पार्टी अकेली राज किया करती थी, छोटी छोटी पार्टियां लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं होती थी, इसलिए फिर उनका राजा जाता था। अगर उन्होंने सबसे ज्यादा अगर लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया तो चौधरी देवलाल ने किया। कभी उन्होंने सीट की परवाह नहीं करी, कभी एमएलए की परवाह नहीं करी, सीएम की परवाह नहीं की। इन प्रवाहों को जो छोड़ता है ना, वही संघर्ष कर सकता है, वही आदमी लड़ सकता है। जैसे चौधरी देवलाल करते थे, वही काम आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कर रहे हैं। जब किसानों की लड़ाई आई थी, कोई आगे नहीं आया, किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई। अकेला शेर था जिसने अकेला एमएलए होते हुए इस्तीफा दिया। आज मेमरी का इस्तीफा नहीं देता कोई, आज सरपंच का कोई इस्तीफा नहीं देता, और इन्होंने इस्तीफा दिया था, एमएलए से इस्तीफा दिया। यही आगे आए दोस्तों। और फिर इसी तरीके से और पानी नहीं आया तो भी आगे सड़कों पर ही आए। और अब तो आपने देखा होगा बुजुर्गों का, जब बुजुर्गों के हाथ हिलने लगे थे तो उनकी आंखों में आंसू आने लगे थे, क्योंकि चौधरी देवलाल का दिया हुआ सम्मान इस सरकार ने बंद कर दिया था। चौधरी देवलाल जी कहते थे कि संपत ये जो मैं कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ कि चाहे बेटा डीसी हो, डीसी सवाल आमदनी का नहीं है, बाप बेटे से पैसा नहीं मिलेगा। और इस सरकार ने उनको वापस मजबूर कर दिया। और उनके आगे आए तो कौन आए? अभय सिंह चौटाला। आज बुजुर्ग धन्यवाद करते हैं कि पेंशन भी रुकी हुई बंद हुई, खुल गई, और 200 रुपए भी मिल गए। आज आपने असली समाज के युवाओं की नजर पकड़ी है। कैसे पकड़ी है? आज सबसे पहले तो इस सरकार ने शिक्षा खत्म कर दी। सारी की सारी शिक्षा, आज स्कूल खाली पड़े हैं, आज कॉलेज खाली पड़े हैं, आज यूनिवर्सिटियाँ खाली पड़ी है। आप भर्तियाँ कर नहीं रहे। बच्चे कहाँ जाएंगे? प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे, प्राइवेट कॉलेजों में जाएंगे, आपके कोचिंग सेंटरों में जाएंगे, अकेडमी में जाएंगे। हजारों लाखों रुपए बच्चे खर्च करते हैं और उसके बाद रोजगार नहीं है। अरे हम नहीं कहते सारे रोजगार लग जाएंगे, 2.5 लाख तो आपकी खाली पड़ी है। HKR में आप खुद कह रहे हो कि हमने 1.25 लाख लगा रखे हैं, इसका मतलब 1.25 लाख तो वो खाली पड़ी है। 1.25 लाख और 2.5 लाख खाली पड़ी है। अगर उन 2.5 लाख नौकरियों का आप भर लें तो कम से कम 15-20 लाख परिवारों को फायदा हो जाएगा। एक राह बनेगी बच्चों के लिए कि हाँ मेहनत करोगे तो तुम नौकरी लग जाओगे। क्या कर रहे हो उनके साथ? इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। पेपर लेते नहीं है, पेपर लेते हैं, नौकरियां नहीं निकालते, नौकरी निकालती है, पेपर लेते हैं, पेपर लेते हैं, लीक हो जाते हैं, और उसके बाद रिजल्ट आता है। अभी कर्ण चौटाला ने आपको बताया था कि हमारे बच्चे तो योग्य ही नहीं है। कौन योग्य है? बिहार के योग्य है, बिहार का चेयरमैन योग्य है। हरियाणा प्रदेश के अंदर उनको पढ़ा लिखा और ईमानदार आदमी नहीं मिला क्या? बिहार से लेकर आए हैं सारी यूनिवर्सिटियों में RSS के भ्रष्ट और बेईमान लोग लगा रखे हैं। यही हालत कमीशन की है। चोरी पकड़ी गई, पैसे पकड़े गए, उसके बाद वो बैठे वहाँ। तो साथियों, आज अगर आपकी लड़ाई को लड़ सकता है युवाओं के लिए, जो आज बहुत जरूरी है, और दिन बहुत बढ़िया चुना है, शहीद भगत सिंह का, सुखदेव का, राजगुरु का। इन्होंने जो शहादत दी थी, एक तो जैसे बताया गया इस व्यवस्था बदलने के लिए, और दूसरे नौजवानों के अंदर जोश भरने के लिए, नौजवान
सोच से जब तक नौजवान आगे नहीं आएगा, जब तक नौजवान संघर्ष नहीं करेगा, देश की आज़ादी प्राप्त आप नहीं कर सकते। आज यही सोच मैं कहता हूँ कि हमारे युवा जो बैठे हैं, आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपके पास कोई विकल्प नहीं, आपकी लड़ाई लड़ने वालेगी ना कांग्रेस की आपकी लड़ाई लड़ सकती, जो अपनी सरकार भेज सकती है, जो अपने एमएलए भेज सकती है, वो आपके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। और बीजेपी 11 साल से आप देख रहे हैं, आपकी अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है, आपको वापस कोई स्कूली शिक्षा फ्री दे सकता है, कोई कॉलेज की शिक्षा फ्री दे सकता है, वही यूनिवर्सिटी की फ्री शिक्षा दे सकता है और वही रोजगार दिला सकता है, वो केवल केवल मात्रा में सिंह चौटाला है। सरकार क्या कर रही है? सरकार शिक्षा नहीं दे रही, चिकित्सा नहीं दे रही। हमारे टाइम अगर शिक्षा फ्री ना होती तो हम नहीं पढ़ पाते। आज शिक्षा में कितना खर्च आ रहा है। अगर शिक्षा मुफ्त कर दें और चिकित्सा मुफ्त कर दें, कोई आदमी इस आटे के लिए लाइन में लगने की बात नहीं। ये आटा ले ले चाहे वापस, शिक्षा फ्री कर दो ना और चिकित्सा फ्री कर दो, और ये 2.5 लाख जो रोजगार पड़े हैं, ये रोजगार दे दो। आटे के लिए कोई टक्कर नहीं मारेगा, लेकिन सरकार की नीयत खराब, खास करके नींद कमजोर करना चाहते हैं। और नींद कमजोर करने के लिए हमारे जवानों को जो कमजोर कर रहे हैं, हमारे बच्चों को जो कमजोर कर रहे हैं, इस चीज़ को बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी, चौधरी देवलाल की पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जब इसके नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला है, ये बर्दाश्त के लायक बिल्कुल है ही नहीं करके। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपको आने वाले वक्तों के अंदर युवाओं के लिए भी कोई लड़ाई छेड़नी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।